हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम समझेंगे फिजिक्स में एक अच्छे टॉपिक को, दाब के बारे में। दाब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और समझते हैं कि इसका जो है दैनिक जीवन में भी जो है बहुत उपयोग कैसे होता है। तो देखिए, दाब का ये फार्मूला होता है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगर डेफिनेशन की करें तो इसकी डेफिनेशन होगी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जब आप क्षेत्रफल को एकांक कर देंगे, 1 कर देंगे, तो बल और दाब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये तो डेफिनेशन हुई। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल से समझें, ठीक ना, कि वास्तव में दाब है क्या और इस दाब का महत्व क्या है, ठीक ना। तो ये फिजिक्स, ठीक ना, ये फिजिक्स की पावर देखिए क्या है कि अगर आप क्षेत्रफल को कम करते हैं, तो दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और वहीं अगर क्षेत्रफल को आप बढ़ा देते हैं, तब दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि दाब और क्षेत्रफल में क्या है? इनवर्स रिलेशन है, व्युत्क्रम में अनुपात है, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती में है। अगर हम यहाँ बल को नियत रखें, ठीक है, मतलब अगर क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ही आपको जो है ईंट दिखाई दे रही होगी, अगर हम इस ईंट को एक अंगुली पर अगर रोकना चाहें तो क्या ये रुक सकती है? देखिए, नहीं रुकेगी। बहुत ज्यादा हमको दाब लग रहा है इस अंगुली पर। अगर ये छोड़े, 2 अंगुली करें तो भी इस पर बहुत ज्यादा लग रहा है। 3 अंगुली करें या चाहे अभी देखिए 5 अंगुली, 5 अंगुली पर जो है बहुत कम हो गया। अब वही अगर हम इस पंजे पर कर लें तो बिल्कुल हल्का लग रहा है। अगर वही दोनों हाथ हम इस पर कर लें, तो जैसे हम क्षेत्रफल बढ़ा दे रहे हैं तो दाब क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और वही हम इसको ऐसे कर लें तो यहाँ बीच में जो है दाब बहुत ज्यादा लग रहा है। क्योंकि ये जो है, ठीक ना, ये दाब जो लगा रहा है इतने ही क्षेत्रफल में लगा रहा है। अगर वही हम इसको ऐसे कर दें तो क्षेत्रफल जो है बंट गया, बड़ा ज्यादा क्षेत्रफल हो गया। इसलिए क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अब दाब सभी ओर बंट गया। दाब सभी ओर बढ़ जाने के कारण जो है ये दाब की वैल्यू, ये पूरा जो दाब लगाएगा वो कम लगेगा। यही रीजन है कि जो घर बनते हैं, घर पिलर पर बनाए जाते हैं। पिलर पर, स्तंभ पर क्या किए जाते हैं कि इधर पिलर हो गया, इधर पिलर हो गया, इधर पिलर हो गया, चारों कोने पिलर, बीच में भी पिलर, और उस पर से लिंटर लगा देते हैं। दीवार बाद में भी खड़ी कर देते हैं। इससे क्या होता है कि दाब जो है अच्छे से बढ़ जाता है और प्रेशर उस पर, ठीक ना, बराबर लगे। दीवाल है ना, तो दीवाल पर जब प्रेशर लगेगा तो दीवाल उतना जो है सह नहीं पाएगी। दीवाल कहीं से क्रैक हो जाती है, आप देखे होंगे। और वही जब पिलर रहता है ना, पिलर जब रहेगा तो सब जगह दाब जो है एक समान लगेगा। तो सब पर दाब एक समान लगेगा, इसलिए वहां जो है क्रैक आने की संभावना नहीं रहती है। तो ये समझे आप कि अगर जो है क्षेत्रफल को हम बढ़ा देते हैं तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ये कील आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम इस कील पर ऐसे दाब लगाएं तो ये हो सके तो हमारे हाथ में धंस सकती है, ठीक ना। अगर हम इस मार्कर पर करें तो बहुत ज्यादा दाब लगेगा। वहीं अगर ये 3 मार्कर करें तो बहुत आराम से जो है इस पर दाब लगेगा, ठीक ना। दाब जो है कम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ जाएगा वैसे दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक ना। जैसे जैसे समझिए, अगर हम इस पर जो है एक अंगुली से धक्का मारें, एक अंगुली से धक्का मारेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा हमको दाब लगाना पड़ेगा, तब ये धक्का दिया जाएगा। मतलब बल जो है ज्यादा लगाना पड़ेगा। और वहीं आराम से अगर इस पांचों अंगुलियों से, यानी कि पंजे से अगर इसको धक्का दें तो बहुत जल्दी जो है धक्का दे दिया जाएगा। वही नहीं कहते हैं किसी को जो है, मतलब एक अंगुली से ऐसे करी तो इशारा, और धई का ऐसी मतलब ज्यादा धक्का दे दिए, कहते क्यों नहीं आ दिया। मतलब जब ज्यादा एरिया टच होगी तो प्रेशर जो है ज्यादा लग जाएगा, ठीक ना, ये होता है। तो इनका जो है उल्टा भी रिलेशन, अगर हम क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्षेत्रफल घटा दे, कभी आप जो है देखे होंगे कहीं पर सर्कस में कि क्या करते होंगे कि ऐसे जो है एक लकड़ी का गत्ता लिए रहते हैं लोग, और उसमें जो है कई कीले गाड़े रहते हैं। एकदम बहुत ज्यादा घनी कील गाड़ करके, और उस पर चल करके चाहे उस पर लेट करके एक्शन दिखाते हैं। भाई वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, ठीक ना। आप भी फिजिक्स जानिए, ठीक ना।
तो मूर्ख नहीं बनेंगे। जब ज़्यादा कील रहेगी ना तो इस पर आप पैर रखेंगे तो वो धंसेगा नहीं। वहीं अगर एक कील रहेगी और तब कहिए कि तंचड़िए ना, आर पार निकल जाएगी। क्योंकि जैसे ही क्षेत्रफल होगा कम, दाब बढ़ जाएगा और दाब बढ़ेगा, मारेगी कि आर पार हो जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं आपको मूर्ख बनाने के लिए, ज़्यादा किल्ली जो है उसमें गाड़ दिए रहते हैं और कहेंगे देखिए किल्ली पर चढ़ रहे हैं, कील पर हम लेट गए हैं। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। ये जादू-वादू कुछ नहीं है, ये सब फिजिक्स का क्या है, पावर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया हो अच्छे से तो इसकी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।